हरि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जेके राय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आप देख रहे हैं कि मैं आपके जानकारी के लिए, आपके ज्ञान के लिए, आपके सुख के लिए नई नई बातें खोज करके पुस्तकों से पढ़ता हूं, आपको जानकारी देता हूं, जिससे आप उसको जान करके उसको अप्लाई करके अपना भला कर सकें। साथियों, मैं जो भी वीडियो बनाता हूं उसमें कोई फेक वीडियो नहीं होती है। मैं पुस्तकों को पढ़ता हूं, उनसे ज्ञान प्राप्त करता हूं, फिर आपको उसे साझा करता हूं। तो साथियों, मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि जो ग्रहों का गोचर होता है, जिसे गोचर मतलब चलना, ग्रह जो है अपने एक निश्चित अवधि पर, एक निश्चित समय पर एक राशि से दूसरे राशि में चल जाते हैं, उसी को हम गोचर कहते हैं। तो साथियों, उन ग्रहों के उन राशियों पर जाने से और उनके शुभ अशुभ दृष्टि से तमाम लोगों के शुभ और अशुभ फल प्राप्त होते हैं। तो साथियों, आज का विषय है कि मंगल ग्रह का गोचर फल। तो साथियों, मंगल ग्रह जो है 27 जून को 2022 को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। और साथियों, मंगल के मेष राशि में 27 जून को प्रवेश करने पर विभिन्न राशि के जातकों को क्या फल प्राप्त होने वाले हैं, वे विषय मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, मंगल जो है पुरुषार्थ, पराक्रम, ज़मीन जायदाद इत्यादि के प्रदाता हैं। अगर शुभ होते हैं तो आदमी को बढ़िया घर द्वार मिलता है, ज़मीन जायदाद मिलती है, खेती बाड़ी के लिए जगह ज़मीन मिलती है। और कुपित होते हैं, 3 चीज़ों का नाश करते हैं, साथ ही उनकी दृष्टि कुदृष्टि और राशि के हिसाब से अनेक शुभ और अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। तो उसी विषय में आप जान लें, आपको बताने जा रहा हूं। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो देखने के बाद यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगें तो कृपया हम वीडियो को भी शेयर लाइक करने का कष्ट करेंगे। तो साथियों, जैसा कि हमने चर्चा किया, आज का विषय है मंगल का गोचर फल। तो साथियों, मंगल जब 27 जून को मेष राशि पर जा रहे हैं, साथियों मंगल की मेष और वृश्चिक 2 स्वयं की राशियाँ होती हैं। तो इसका मतलब कि मंगल अपने घर में स्वयं जा रहे हैं। तो साथियों, जिन लोगों की मेष राशि है तो उनके लिए यह समय अच्छा नहीं रहेगा। इस समय में उनको बुखार, कहीं चोट, रक्त विकार हो सकते हैं, जहर इत्यादि हथियार से चोट हो सकती है, आपको गुप्तांगों में रोग हो सकते हैं, आपकी स्त्री को भी बुखार इत्यादि हो सकता है, और यात्रा में दुर्घटना और कष्ट भी होने के संयोग बन सकते हैं। साथियों, फलादेश करने के बाद मैं आपको इसके बाद में वीडियो देखने के बाद, वीडियो बनाने के बाद में आपको उपाय बताऊंगा कि कैसे किन उपायों को लागू करते हुए आप जिन लोगों का मंगल अशुभ हो रहा है वो कैसे अपने समय को शुद्ध करेंगे, इसको आपको बताऊंगा मैं। तो साथियों, अब आती है मेष राशि। तो मेष राशि के जो जातक होंगे भाइयों, तो धन का ज़्यादा व्यय होगा, आपको कहीं यात्रा करनी पड़ सकती है, बाहर जाना पड़ सकता है, और आँखों में रोग हो सकता है, विशेषकर से बाईं आँख में कष्ट हो सकता है, भाइयों से भी अनबन हो सकती है, मान सम्मान में कमी हो सकती है, आपकी स्त्री से भी कष्ट हो सकता है, स्त्री से झगड़ा हो सकता है, आपकी पत्नी से विवाद हो सकता है, और पुत्र को भी कष्ट हो सकता है। तो साथियों, आपने देखा कि मेष और वृष दोनों राशियों के जातकों को मंगल से कष्ट होने वाला है। लेकिन अब मेष राशि, जो मिथुन राशि के जो जातक होंगे, तो साथियों मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। आरोग्यता प्राप्त होगी, अगर बीमार होंगे तो स्वस्थ होंगे, हर जगह उनको उनकी सफलता प्राप्त होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, धन प्राप्ति होगी, और आपके इनकम में भी वृद्धि होने के योग बनेंगे। जैसे कुछ प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो उनको बॉस की तरफ से विशेष इंक्रीमेंट प्राप्त हो सकता है, और गवर्नमेंट में भी होंगे तो उनको विशेष लाभ मिल सकता है। आपको इस दौरान में मतलब 27 जून से
ज़मीन आदि भूमि का लाभ हो सकता है। यदि आप किराया के लिए घर बना रखे हों तो उसमें भी किराएदारों के माध्यम से आपको धन प्राप्ति हो सकती है। इस समय आपके भाइयों का भी आपके प्रति स्नेह बना रहेगा, उनसे सहयोग प्राप्त होगा और हर कार्य में सफलता मिलने के पूरे आपके लिए चांसेस बनेंगे। इस प्रकार मिथुन राशि के जातकों के लिए यह एक अच्छा समय आ रहा है। अब साथियों, कर्क कर्क राशि के जातक हैं, इस समय उनको तामसिक भोजन अथवा नॉन वेजिटेरियन और या आपके मादक पदार्थ इनको विशेष ग्रहण करने की इनको इच्छा जागृत होगी। इससे उनको नुकसान होगा। शरीर में चोट आदि लग सकते हैं। कोई चोट लगने से कोई रोग की उत्पत्ति हो सकती है। आपको घर से बाहर यात्रा भी करनी पड़ सकती है। रोज़गार में भी आपके जो नौकरी में है उसमें भी आपको विघ्न बाधा आ सकती है। चोरों का भी भय बना सकता है। साथियों, एक अन्य सिद्धांत के अनुसार इसमें 27 जून से जो कर्क राशि के जातक हैं उनको विशेष धन प्राप्ति होने की भी संभावना बनेगी। तो साथियों, इस प्रकार कर्क राशि का भी जातक अच्छे हैं। अब आती है सिंह राशि। तो साथियों, सिंह राशि के जातक होंगे, इस समय उनका स्वास्थ्य नहीं ठीक रह सकता है। उनके पीठ में पीड़ा हो सकती है, कष्ट हो सकता है, रोग हो सकते हैं, आपको मसल्स में परेशानी हो सकती है, शरीर में निर्बलता हो सकती है, रोज़गार में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। अधिक कोई ऑपरेशन इत्यादि हुआ है तो उसके बिगड़ने की भी संभावना बन सकती है और धर्म के विरुद्ध आचरण कर सकते हैं। भाइयों से भी आपको कष्ट मिल सकता है और इस समय शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं। इस प्रकार सिंह राशि के जातकों को भी अच्छा फल नहीं मिलने वाला है। अब साथियों, कन्या राशि के जातक हैं उनके कार्यों में हानि हो सकती है। उनके द्वारा जो कार्य किए जाएंगे उसमें सफलता मिलने की संभावना संदिग्ध रहेगी। चोट लग सकती है, रोग हो सकता है, आँखों में कष्ट हो सकता है, गुदा में कष्ट हो सकता है, भाइयों से बिगाड़ हो सकता है, उनसे अनबन हो सकती है। पाप कार्यों में आपकी ज़्यादा रुचि बन जाएगी। शत्रुओं से भी भय हो सकता है और आपका मन सट्टा इत्यादि खेलने के लिए भी अग्रसर हो सकता है, जो आपके लिए हानिकारक होगा। अब साथियों, तुला राशि के जातक होंगे उनको अपने जैसे स्त्री हैं तो उनको हस्बैंड होगी, स्त्री से उनसे अनबन हो सकती है। उनके पार्टनर का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, भाइयों में विवाद हो सकता है और नेत्रों में भी कष्ट हो सकता है। अब साथियों, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए मंगल बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। उनको धन धान्य की पूर्ति होने वाली है। धन, अन्न, प्रसन्नता, सुख, वैभव इत्यादि प्राप्त होने के पूरे चांस बन रहे हैं। उनको कुछ धातुएं भी प्राप्त हो सकती हैं, मेटल, जैसे कि मंगल तांबा का कारक होते हैं, तो तांबा और सोना भी उनको धातु के रूप में प्राप्त हो सकती है। आप इस समय अपने शत्रुओं पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। शत्रु आपसे पराजित रहेंगे और आपके जो व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी है उसमें भी विशेष रूप से प्रभाव में वृद्धि होने की पूरी संभावना रहती है। आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। अब साथियों, धनुराशि। जिनकी धनुराशि है उनके स्वास्थ्य और धन दोनों में परेशानी आ सकती है। उनके जो बच्चे होंगे वो भी अस्वस्थ हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। आपका मन गलत कार्यों की तरफ विशेष रूप से प्रवृत्त होने की संभावना बनेगी और आपके व्यक्तित्व में भी कुछ कमी आने की पूरी संभावना रहेगी। अब साथियों, मकर राशि। जिन लोगों की मकर राशि है उनके इस दौरान शत्रुओं में वृद्धि, उनके जो पारिवारिक जन हैं, उनके जो मित्र इत्यादि हैं, घर के लोग हैं, उनसे भी उनका विरोध हो सकता है। ज़मीन जायदाद की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। घरेलू जीवन भी सुखमय नहीं रह सकता है। आपके मान सम्मान में भी कमी होने की चांसेस बन रहे हैं। अब साथियों,
कुंभ राशि। तो साथियों, कुंभ राशि के जातक हैं उनको हर कार्य में सफलता मिलने की पूरी संभावना बन रही है। साहस में वृद्धि होगी, शत्रु पराजित होंगे। यदि आप राज कर्मचारी हैं तो आपको अपने श्रेष्ठ लोगों से, अधिकारियों से विशेष रूप से सहायता और सहयोग प्राप्त होगा। आपको इस दौरान धन धान्य इत्यादि विशेष वृद्धि होने की पूरी संभावना रहेगी। आपका जीवन इस दौरान सुखमय और प्रसन्नचित रहेगा। अब साथियों आती है मीन राशि। अब साथियों, जो मीन राशि के जातक हैं उनको उनके कार्यों में सफलता मिलना संदिग्ध रहेगी, इसलिए कोई नया काम न करें। दुष्ट मनुष्यों से, चोरों से इत्यादि आपको भय हो सकता है। आपको धन हानि हो सकती है, अग्नि से भी धन हानि हो सकती है। इस दौरान आपके वाणी में अपने आप कठोरता आ जाएगी। आप लोगों से प्रेम के बजाय जो है गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे, कठोर शब्दों का प्रयोग करेंगे, जिसकी वजह से आपका समय खराब हो सकता है। और इसमें आपके शरीर में पित्त की मात्रा भी बढ़ सकती है। साथियों, ये तो हमने आपको अच्छे और बुरे फलों के विषय में बताया। अब साथियों, इसके उपाय कर लें। साथियों, समग्र रूप से मंगल, जैसे आप जानते हैं कि मंगल जो है भूमि भवन इत्यादि के दाता हैं और मंगल के जो देवता हैं वो हनुमान जी हैं। तो साथियों, जिन लोगों की हमने जो चर्चा किया, जिन लोगों का समय खराब चल रहा है, उन्हें चाहिए कि इस दौरान वो हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। और इसमें जो है उनका जो अपने समय को सही करने के लिए आपको गेहूँ, गुड़ इत्यादि वस्तुओं का किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए, जिससे आपका समय, जो खराब समय है, उसको कुछ मिनिमाइज़ किया जा सके। और आपको हनुमान जी के मंदिर में जा कर के उनसे माथा टेक करके और उनसे अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने धन की रक्षा के लिए, अपने परिवारजनों की रक्षा करने के लिए उनसे विनती करनी चाहिए। और आप ऐसा करेंगे तो हनुमान जी बेहद दयालु हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए हनुमान जी आपके जो भी मान सम्मान, धन इत्यादि की रक्षा करेंगे। और साथियों, इसके साथ साथ हनुमान मंदिर में आप जाएंगे, हनुमान मंदिर में उनको सिंदूर का और चमेली का तेल का घी का चोला चढ़ाया जाता है। चोला मतलब उनको उन पर लेप किया जाता है। यदि आप ज़्यादा इस दौरान परेशान हों तो आपके लिए भी सलाह दूंगा मैं कि जैक्सन सिंदूर, जो प्योर सिंदूर कहा जाता है, जैक्सन सिंदूर ले करके और उसको चमेली के तेल से मिला करके और हनुमान जी को यदि आप चढ़ाते हैं, मतलब उनके पूरे बदन में मालिश किया जाता है, पूरे बदन में लेप किया जाता है। तो इसको करने से हनुमान जी की प्रसन्नता शीघ्र प्राप्त होती है और आपका जो समय खराब होगा वो भी आपको ठीक करने में सहायता मिलेगी। और इस दौरान आपको जिन लोगों के समय खराब है उन्हें चाहिए कि अपने वाणी पर, अपने व्यवहार पर अपने नियंत्रण रखें, जिससे कि उनका समय ठीक हो सके। साथियों, इसके साथ ये भी कहना है कि यदि आपको कोई विशेष समस्या हो, साथियों गोचर फल और विषुवृत्ति दशा दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। सही सटीक भविष्य जानने के लिए हम विषुवृत्ति दशा का प्रयोग करते हैं। तो विषुवृत्ति दशा तब बनेगी जब आपकी कुंडली बनाई जाएगी। कुंडली से सही आकलन होता है। अगर विषुवृत्ति दशा अच्छी चल रही है, गोचर खराब है, जैसे गोचर हमने फल बताया आपको, तो उसको मिनिमाइज़ कर लेगा, सही करेगा। लेकिन विषुवृत्ति दशा भी खराब है और गोचर ग्रह भी खराब चल रहे हैं तो आपको विशेष कष्ट हो सकता है। इसलिए यदि आप कोई विशेष परेशानी हो, कोई समस्या हो, कुछ जानना चाहते होंगे तो आप अपना जन्म समय, तारीख, जन्म स्थान इत्यादि के माध्यम से हमसे संपर्क करके अपना कुंडली बनवा करके अपना जो भी अच्छा बुरा समय उसको जान सकते हैं। और विषुवृत्ति दशा के माध्यम से जो आकलन निकलता है, जो रिजल्ट निकलता है, वह बिल्कुल सटीक बैठता है और उसका जो उसमें जो निर्दिष्ट उपाय दिए रहते हैं उनको करने से हमें विशेष सफलता प्राप्त होती है। साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने ज्योतिष इसी आधार पर सीखा कि मैं बीमार पड़ा, मैंने अपनी कुंडली दिखाई
और पराशर होरा शास्त्र के माध्यम से जो हमारे गुरु ने हमारे सामने प्रस्तुत किया, उसमें जो भी हमको समस्याएं थीं वो समस्याएं सब मुझे घटित हो रही थीं। इसके वजह से मैंने ज्योतिष का सीखा, ज्ञान किया। इसलिए आपको सलाह दूंगा यदि आपको कोई समस्या है, परेशानी हो, तो आप हमसे जो है ज्योतिष के माध्यम से कुंडली बना करके अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं और उनको दूर करने के उपाय भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आशा है कि आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी। साथियों, बुरी बातें और अच्छी बातें दोनों बतानी पड़ती हैं, क्योंकि सिर्फ अच्छी बातें बताने से ही नहीं काम चलता है। समय अच्छा बुरा सबका होता रहता है। तो साथियों, आशा है कि आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके। मिलते हैं नई वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने धन्यवाद।